नेक बुजुर्ग और जादुई पेन। बुजुर्ग की यात्रा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहमत नाम का एक बूढ़ा और गरीब आदमी रहता था। उसका कोई नहीं था, न बीवी न बच्चे। कपड़े पुराने, पाँव में घिसी हुई चप्पलें, लेकिन दिल साफ और नीयत पाक। गांव में उसकी ईमानदारी और नेकदिली के चर्चे थे। लोग कहते थे, रहमत तो गरीब है, लेकिन उसके जैसा नेक और सच्चा इंसान मिलना मुश्किल है। वो रोज सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और फिर गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करता। किसी का पानी भर देता, किसी की लकड़ियां काट देता। बदले में अगर कुछ मिलता तो बस 2 वक्त का खाना, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। एक दिन रहमत गांव के काजी की भेजी हुई एक चिट्ठी लेकर जंगल के उस पार जा रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदमों में सब्र और सुकून था। फरिश्ता और गुफा का रहस्य। जब वो जंगल के बीच से गुजर रहा था, अचानक आसमान से एक तेज रोशनी की किरण जमीन पर गिरी। रोशनी इतनी तेज थी कि रहमत ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने देखा तो सामने एक चमकदार फरिश्ता खड़ा था, नूर से भरा हुआ चेहरा और सफेद पंखों वाला। फरिश्ता बोला, रहमत, तुम्हारी नेक दिली और ईमानदारी का इनाम मिलने का वक्त आ गया है। रहमत घबरा गया और बोला, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, मुझे क्या मिला है? फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक तोहफा भेजा है। जंगल के आखिर में एक पुरानी गुफा है। उस गुफा में एक जादुई पेन रखा है। उस पेन की ताकत ये है कि अगर तुम उससे कोई भी चीज बनाओ, ड्रॉ करो, तो वो चीज असली रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम उसके मालिक बन जाओगे। रहमत ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं इस पेन का क्या करूं? मैं तो बस अपनी रोजी की तलाश में हूँ। फरिश्ता बोला, इस पेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए मत करना, इसे नेक कामों में लगाना। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम इस ताकत के हकदार हो। इतना कहकर फरिश्ता रोशनी में गायब हो गया। जादुई पेन की प्राप्ति। रहमत ने जंगल के अंदर खोज शुरू की। आखिरकार उसे एक अंधेरी और पुरानी गुफा नजर आई। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह अंदर गया तो गुफा के बीच में एक पत्थर पर सुनहरे रंग का चमकता हुआ पेन रखा था। उसने वह पेन उठाया और उसी वक्त पेन से रोशनी निकली और वो रहमत के हाथ से मिल गया। उसके दिल में एक अजीब सुकून था। रहमत ने सोचा, चलो देखते हैं यह पेन कैसे काम करता है। उसने जमीन पर रोटी का एक स्केच बनाया। अगले ही पल वह रोटी असली में सामने थी, गर्म और खुशबूदार। उसके आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल कहानियों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। यहाँ मिलेंगी हर हफ्ते नई, रोचक और सीख भरी कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहमत अपने घर लौट आया। उसने सबसे पहला काम यह किया कि एक छोटा लेकिन मजबूत और साफ सुथरा मकान बनाया। फिर कपड़े बनाए नए लेकिन साधारण। फिर हर दिन कुछ नया बनाता। अनाज, सब्जियां, छोटी दुकान। गांव वाले हैरान थे। रहमत तो कल तक कुछ भी नहीं था, आज इतना मालदार कैसे हो गया? लेकिन रहमत ने कभी घमंड नहीं किया। हर वक्त सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता। लोग उससे मिलने आते और वह हर किसी की मदद करता। किसी के घर में रोटी नहीं होती तो वह उनके लिए अनाज बनाता। किसी की बेटी की शादी होती तो वह दहेज की चीजें बनाता। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं होते तो वह पैसे बना देता।
हर किसी की मुश्किल दूर होती जा रही थी। गांव की तकदीर बदल गई। अब पूरा गांव खुशहाल हो गया था। हर तरफ सुकून था। झकात दी जा रही थी, मदरसे बन रहे थे, अस्पताल बन गया, स्कूल भी। गांव के लोग कहते, रहमत ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। लेकिन रहमत कहता, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस जरिया हूँ। फरिश्ता फिर एक रात उसे दिखाई दिया और बोला, तुमने पेन का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से किया। तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहे। तुम जन्नत के हकदार हो रहमत। रहमत की वसीयत। अंतिम उम्र में रहमत ने पेन को एक छोटी संदूक में रखकर उस पर लिख दिया, सिर्फ उसके लिए जो नेक, ईमानदार और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता हो। और कुछ दिनों बाद रहमत इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अपनी एक अमानत छोड़ गया। हर कोई उसे दुआओं में याद करता। उसके नाम पर गांव का स्कूल, अस्पताल और मस्जिद बना दी गई। सीख, अगर नीयत साफ हो, दिल ईमानदार हो, तो अल्लाह हर तरीके से मदद करता है। जादुई पेन हो या न हो, असली ताकत नेक इरादों में होती है।